जय श्री राम। मैं वंदनी एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ अपने चैनल संस्कृति संस्कृत में। भगवान श्री राम की वंशावली की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने पिछले वीडियो में महाराज श्री भगीरथ के बारे में चर्चा की थी, जिन्होंने श्री गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर किया था तथा अपने सभी 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजा दिलीप के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भगीरथ के प्रपौत्र थे। राजा दिलीप ने अपने बल, तेज और सुदृढ़ शरीर से सबको एक प्रकार से विजित सा करके सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था। जैसा उनका सुंदर रूप था, ठीक उसी प्रकार उनकी बुद्धि भी थी, और जैसी उनकी तीव्र बुद्धि थी, उसके अनुसार उन्होंने शीघ्र ही सभी शास्त्रों को पढ़ लिया था। इसीलिए वे शास्त्रानुसार ही अपना कार्य करते थे। वे न्याय करने में बड़े कठोर थे। वे किसी का पक्षपात नहीं करते थे। राजा दिलीप की सेना केवल शोभा के लिए ही थी, क्योंकि स्वयं राजा दिलीप जितने शास्त्रों में निष्णात थे, उतने ही धनुर्विद्या में भी निपुण थे। इसीलिए वे अपना सारा कार्य अपनी चतुर्बुद्धि और धनुष पर डोरी चढ़ाकर कर लिया करते थे। किंतु राजा दिलीप के मन में एक ही कामना थी कि उनकी प्रिय पत्नी सुदक्षिणा उन्हीं के समान तेजस्वी ओजस्वी पुत्र को जन्म दें। किंतु दिन बीतते जा रहे थे और राजा दिलीप का मनोरथ पूर्ण नहीं हो पा रहा था। इसलिए एक दिन उन्होंने अपना सारा राजकार्य अपने सुयोग्य मंत्रियों के ऊपर सौंपकर पत्नी सहित अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। राजा ने अपने निसंतान होने की बात महर्षि को बताई। तब महर्षि बोले, राजन, तुमसे एक अपराध हुआ है, इसीलिए अभी तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब दिलीप ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, भगवान, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हुआ है? तब ऋषि बोले, एक बार की बात है, जब तुम देवताओं की एक युद्ध में सहायता करके लौट रहे थे, तब रास्ते में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे देवताओं को भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु विश्राम कर रही थी, और उनकी सहचरी गौ माताएं भी निकट ही चल रही थी। तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने शीघ्रतावश अपना विमान रोककर उन्हें प्रणाम नहीं किया। जबकि राजन, यदि रास्ते में कहीं भी गौवंश दिखे तो दाईं ओर होकर राह देते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहिए। आंखों में अश्रु लेकर और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की, गुरुदेव, मैं मानता हूँ कि मुझसे अपराध हुआ, किंतु क्या इसका कोई उपाय नहीं? तब ऋषि बोले, उपाय है राजन। मेरे पास नंदिनी गाय है, जो कामधेनु की ही पुत्री है। आप इसे ले जाओ और इसके संतुष्ट होने तक दोनों पति पत्नी इसकी सेवा करो और इसी के दुग्ध का सेवन करो। जब यह संतुष्ट होगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दिलीप प्राण प्रण से नंदिनी की सेवा में लग गए। जब नंदिनी चलती तो वह भी उसी के साथ साथ चलते। जब वह रुक जाती तो वह भी रुक जाते। दिन भर उसे चराकर संध्या को उसके दुग्ध का सेवन करके उसी पर निर्वाह करते थे। एक दिन संयोग से एक सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण कर दिया और उसे दबोच लिया। उस समय राजा दिलीप के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। कोई उपाय न देख राजा दिलीप ने सिंह से प्रार्थना की, हे वनराज, आप कृपा कर नंदिनी को छोड़ दीजिए, यह मेरे गुरुजी की गाय है। आपके भोजन की मैं अन्य कोई व्यवस्था कर देता हूँ। तब सिंह बोला, नहीं राजन, यह गाय ही मेरा भोजन है, अतः मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इसके बदले में तुम अपने गुरु को सहस्त्रों गाय दे देना। तब राजा दिलीप बोले, हे वनराज, इसके बदले में आप मुझे ही खा लीजिए, लेकिन मेरे गुरु की गाय को छोड़ दीजिए। तब सिंह बोले, यदि तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं तो कोई बात नहीं, तुम अपने आप को मुझे प्रस्तुत करो, मैं इसे अभी छोड़ दूंगा। सिंह ने नंदिनी गाय को छोड़ दिया और राजा को खाने के लिए उसकी ओर झपटा, लेकिन तत्क्षण वह हवा में गायब हो गया। और तब नंदिनी गाय बोली, उठो राजन, यह मायाजल मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए रचा था। तुम दोनों दंपत्ति ने मेरे दुग्ध पर ही निर्वाह किया है, अतः तुम्हें एक गुणवान, बलवान और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर नंदिनी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात नंदिनी के आशीर्वाद से महारानी सुदक्षिणा ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम था रघु।
उसी के नाम से और पराक्रम के कारण ही इस वंश को रघुवंश के नाम से आज भी जाना जाता है। राजा रघु बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। बाल्यकाल में ही उनके पिता ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था। इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ लिया, परंतु उसे रघु के हाथों पराजित होना पड़ा। वे बड़े प्रतापी थे। गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने अपने राज्य में शांति स्थापित की और विजय करके चारों दिशाओं में राज्य का विस्तार किया। एक बार इन्होंने दिग्विजय करके अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से विश्वजीत यज्ञ किया और उसमें अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र के शिष्य कौत्स ने आकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए राजा रघु से धन की मांग की। इस पर रघु ने कुबेर पर आक्रमण करके उसे राज्य में सोने की वर्षा करने के लिए बाध्य किया और कौत्स को इच्छानुसार धन प्रदान किया। राजा रघु के पुत्र अज हुए और वे भी बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में जाकर उन्हें अपनी पत्नी बनाया। रघु ने अज का राजकौशल देखकर उन्हें अपना सिंहासन सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ ले लिया। रघु की तरह अज भी कुशल राजा बने। वे अपनी पत्नी इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे। एक बार नारद जी प्रसन्नचित्त अपनी वीणा लिए आकाश में विचर रहे थे। संयोगवश उनकी वीणा का एक फूल टूटा और बगीचे में सैर कर रही रानी इंदुमती के सर पर गिरा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राजा अज इंदुमती के वियोग में विह्वल हो गए और अंत में जल समाधि ले ली। तो दोस्तों, ये है पराक्रम गाथा राजा दिलीप, रघु और उनके पुत्र अज की। भगवान श्री राम की वंशावली की यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। तब तक के लिए नमो नमः।